हम डिस्कस कर रहे थे 2019 को, तो इसके अंदर हमने होम टैब को देखा था और लास्ट में हम इंसर्ट टैब के अंदर कुछ काम कर रहे थे। टेबल की फॉर्मेटिंग देखी थी, टेबल के को मुख्तलिफ तरीकों से हमने ऐड करना और रोज कॉलम को साथ वर्किंग करना, टेक्स्ट के साथ वर्किंग करना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्ड्स को जो हमने अपने हेड्स को चेंज करना सीखा था। तो जो आज का लेक्चर है वो हम इसी तरह इंसर्ट टैब में से और फीचर है उसको देखेंगे। तो उनमें से आज जो एक ले लेते हैं हम सैंपल के तौर पर एक पैराग्राफ। जैसे हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन है, आर ए एन डी रैन लिखना होता है और एक आपने उसके अंदर बताना होता है कि आपका पैराग्राफ होगा कितना लेंथी होगा। ठीक है जी। तो सेम ऐसे ही सिलेक्शन का तरीका मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो कंट्रोल ऑल होता है, कि मतलब तमाम का तमाम टेक्स्ट अगर आपके पास मौजूद होगा तो वो उसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं कंट्रोल जे के साथ, और सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं कंट्रोल ई के साथ, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं कंट्रोल एल के साथ। ठीक है जी। और राइट के लिए कंट्रोल आर। और हमें जस्टिफाई करना होगा जे। तो ये पैराग्राफ सेटिंग हमें बहुत ज़्यादा यूज होती है हमारे वर्ड के अंदर। ठीक है। तो इसके साथ साथ हम इंसर्ट के अंदर आज जो हम जिस ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे वो है हमारा हेडर फुटर। ये हेडर फुटर वाला टैब। ठीक है, एक ग्रुप। इसके अंदर एक मैंने बताया था कि हेडर और फुटर के अंदर दो मेन चीज़ें क्या डिफरेंशिएट होती है। एक क्वेश्चन भी आता होता है कि आप अगर हेडर फुटर को हेडर फुटर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, और हेडर फुटर बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ लास्ट में भी थोड़ा सा आपको गाइड किया था कि हेडर फुटर का अगर आपसे कुछ पूछे तो उसका आपको ये है कि हेडर फुटर में सबसे उसके नाम से है कि जो एक होता है हेड किसी पेज का और एक होता है बॉटम एरिया जिसको फुटर का नाम कहते हैं। तो जब आप कोई ऑफिशियल काम कर रहे होते हैं या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं जहाँ पे आपने अपने ऑफिशियल लेटर्स भेजने होते हैं, तो वहाँ पे आप अपना हेडर और फुटर का एक टाइटल बना के रख लेते हैं। बार बार आपको वो टाइटल बनाने की जरूरत पेश ना आए ताकि काम आसान हो जाए, जो मेन फोकस बॉडी पे होता है आपका वो काम करे। तो वो भी आज उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे राइट साइड के ऊपर नीचे हेडर एंड फुटर का जो एक एरिया है, जिसको हेडर फुटर एरिया को ग्रुप कहते हैं, उसमें सबसे पहले हम हेडर को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। पहले इसको ऑन चेक करना चाहिए। सबसे पहले हम हेडर को क्लिक करते हैं। अब ये देखें हमारे पास हेडर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस देख रहा है हमें कि आप किस तरह का हेडर चाह रहे हैं। उसको बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर चीज़ें हैं ये हम ये देख सकते हैं। ये नीचे अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल बाय डिफॉल्ट बनी हुई चीज़ें आएंगी। आप खुद भी करना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें से एक अच्छा सा रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फेस इवन पेज। ठीक है जी। जो ही हमने हेडर लिखा तो वो देखें, वो एक हेडर को सिलेक्ट किया तो ऊपर उसका हेडर लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। तो वाइट है इस वजह से वो नजर नहीं आ रहा होगा, हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। इसके पीछे चला गया था। तो ये जो हमारे पास इस वक्त हेडर में बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक हेडर आया था, इसको हम अपनी मर्जी से रिमूव और मूव भी कर सकते हैं। ये देखें। ठीक है। ये हमने इसको हम फिलहाल इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, और हमारा यहाँ पे आप पेज नंबर भी ऐड करना चाहें तो पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। ये सिलेक्शन होनी। अगर आप नहीं चाहते ये, आप इसको रिमूव कर दें या इसको डिलीट कर दें। ठीक है। आप कहते हैं टॉप के ऊपर डिजाइन चाहिए। ओके। अब आप जाते हैं यहाँ से करते हैं।
मैं अब कुछ टाइप करूंगा यहाँ पे। हम हेडर बनाते हैं डमी के तौर पे। ठीक है जी, इसको हम करते हैं सेलेक्ट। जैसे मैंने बताया हुआ सिलेक्शन, अब ये देखो मैं माउस यूज नहीं कर रहा, कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ। शिफ्ट को क्लिक करके रखना है और आप बैक साइड पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो आपका बैक साइड पे सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको टेक्स्ट को टाइप करने के बाद मैंने इसको सेंटर लाइन किया। ठीक है जी। और इसके अलावा हम एक हेडर के अंदर मल्टीपल ऑप्शन को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ट्रेड यूज किया था, ट्रेड का नाम अपना डाला वेब एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से। अब हम क्या करते हैं, एक हेडर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम हेडर में डेट भी मेंशन होती है। तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट के अंदर एक और देखें, हमारे पास एक डेट की ऑप्शन भी यहाँ पे जी, ये टेक्स्ट के हवाले से देख रहे हैं। टेक्स्ट का एक टैब है, उसके अंदर एक इंसर्ट डेट एंड टाइम। वो आपसे पूछेगा जी आपने किस किस फॉर्मेट में डेट और टाइम को शेयर करना है। तो हम कहते हैं जी हमारा डे पहले आए, फिर मंथ आए और इस तरह डेट और आए। हम इसको क्लिक करते हैं, अब ये देखिए और ये आपके पास गलत जगह पे हो गया। इसको जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ लिखेंगे। ठीक है जी, दोबारा से देख लें। टेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे राइट साइड की सेकंड ऑप्शन में इंसर्ट डेट एंड टाइम की एक शॉर्टकट की आ रही है। ठीक है, अगर आप जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा किस फॉर्मेट के अंदर आप अपना जो सा डेट और टाइम को मेंशन करना चाहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी सिंपल, अगर आप डेट चाहते हैं तो ये फर्स्ट वाली ऑप्शन होगी। सेकंड वाली ऑप्शन में देखेंगे तो वो आपको डे डे का नाम बता रहा होगा, मंथ बता रहा होगा और डेट बता रहा होगा और ईयर बता रहा होगा। ठीक है, हम फर्स्ट वाला ही जो बाय डिफॉल्ट चलता है उसी को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपके सामने एक डेट भी मेंशन होगी। ठीक है जी। उसके बाद अब ये देखिए एक हेडर को क्रिएट करते हुए हमारे पास हमने दो ऑप्शंस को यूज किया। हेडर को बाद यहाँ पे हेडर फुटर के टैब के बाद हमने टेक्स्ट के टैब में से डेट एंड टाइम की ऑप्शन को यूज किया। ठीक है, उसके बाद इसमें एक बड़ी मजे की चीज़ है सिग्नेचर। ये हम फिर करेंगे बहुत, ये बार बार आपको सिग्नेचर भी नहीं करने पड़ेंगे, ये भी बाय डिफॉल्ट बने हुए। यहाँ से हम एक दफ़ा इनपुट करेंगे और ये आराम से बन जाएगा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमने फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक इमेज भी ले लेते हैं लोगों के तौर पे, तो देखते हैं हमारे पास बड़ी हो शायद। कोई भी एक यहाँ से एक लोगों के तौर पे उठा रहे हैं। ठीक है, इसका साइज हमने इंक्रीज डिक्रीज किया। ठीक है, इसको उठा के आप ऊपर ले आए। यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है जी, इसका साइज हम डिक्रीज कर। तो जी ये हेडर का साइज छोटा नहीं होगा या इतना ही रहता है ये? आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके। ठीक है, ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ। ये हम एक डमी हेडर बना रहे हैं। ठीक है, ये वैसे मैंने एक इमेज उठाई, आप कोई भी इसको लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बेहतर लग रहा है। ठीक है जी,
ले जी, ये फॉर एग्जांपल एक हमारा हेडर रेडी हो गया। अब हेडर से हमें बाहर आने के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसका आइकन कॉपी करके सर जी ये हेडर हर सफे पे आएगा कि बस सामने वाले पे रहेगा? मैं बताता हूँ, अभी डिस्कस करता हूँ ये चीज़ें। मैंने इसलिए आपको एक शेयर किया कि अभी ये देखिएगा इसका में बेनिफिट क्या होगा और इसको हमें बनाने का फ़ायदा क्या है। ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको कब क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। मैं एक आपको डमी हमने एक क्रिएट कर ली, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूँ, थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन हम तैयार कर लें ताकि एक रियल चीज़ लगे कि असल में होता क्या है। ठीक है जी, थोड़ा सा व्यू करते हैं। ये देखें जी, अगर हम इसको दूर से देखें तो ये कुछ इस तरह की एक हमें इनपुट मिल रही है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, हेडर हेडर हो गया। अब हम फुटर को देखते हैं। ठीक है, वापस इंसर्ट टैब में आएंगे, फुटर में जाते हैं। आप फुटर के अंदर वो देखें, ये भी आपके पास कुछ बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शंस दिखा रहा होगा जिसमें से आप सेलेक्ट करना चाहें, जो सेलेक्ट करना चाहें आप कर लें। अब हमने क्योंकि टॉप के ऊपर वो किया हुआ है तो बॉटम में देखते हैं उससे मैच अप होता हुआ कौन सा हमें बेहतर लगेगा। हम कहते हैं जी ये वाला कर लेते हैं, चलो ठीक है जी। डॉक्यूमेंट नेम क्या होगा? वीडियो प्रोडक्शन, और नीचे नाम की जगह आप कुछ भी अपना कंपनी नेम रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये देखिए जी, ये एक हेडर बन गया, ये एक फुटर बन गया। अब इसका फायदा क्या है? अब हम कहते हैं जी मैं जाता हूँ जी यहाँ से लेके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो हमें सबसे पहले इसका बड़ा एडवांटेज क्या होता है? अब नेक्स्ट पेज में जाके दोबारा से हेडर और दोबारा से फुटर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब जब देखिएगा नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद बना हुआ हमारे पास मौजूद होगा और हम इसको हमारा हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। जो सी एक बनाना पड़ता है हेडर और फुटर, आपको बार बार वो वाली उस अजियत से आप सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये देखते हैं। अब हम जो ही नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा मैं, देखिए पहले आपके पास मौजूद नहीं था लेकिन अब आपके पास वो चीज़, अब जो ही नेक्स्ट पेज पे आपने एंटर करके न्यू पेज पे गए तो वो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई आपके पास ऑटोमेटिकली आ गई है। ठीक है जी, ये ले जी, अगर हम इसको ओवरव्यू करें थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है जी, ये आज एक हेडर फुटर को हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके देखिए। ठीक है, ये हमें सबसे बड़ा, आप जितने पेज आप ऐड करते जाएंगे उतने पेज पे बार बार आपको हेडर फुटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई जिस तरह ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, लोग अपना एक टाइटल कंपनी का बना के रख लेते हैं, उसमें सिर्फ बॉडी पे काम करते हैं, बॉडी से मुराद ये टैक्स है। ठीक है, और अब हमने हेडर फुटर की ऑप्शंस को देखा, उसके अंदर हेडर फुटर को क्रिएट करना देखा, और अब हम इसके अलावा और कौन सी ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं? अच्छा, टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्स ये भी काफ़ी करामत चीज़ है, काफ़ी इसका भी बड़ा बेनिफिट होता है। समटाइम वर्ड के अंदर ना काफ़ी समटाइम बहुत चीज़ें मैसी हो जाती हैं। आपने अगर चीज़ें क्रिएट की होती हैं तो उसकी सेटिंग बार बार ख़राब हो जाती है, तो उससे बचने के लिए ये एक समझ लें आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता है। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या फायदा ये होता है कि आप इसको कहीं भी उठा के कहीं भी किसी भी साइज में इसको इंक्रीज और डिक्रीज करके, अब ये देखिए मैंने एक फॉर एग्जांपल वीडियो प्रोडक्शन का एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो बनाया। अब इसका मुझे फायदा क्या होगा, जो काम करूंगा इसके अंदर वो हमें सहूलत प्रोवाइड करेगा। अब इसके अंदर इसकी भी फॉर्मेटिंग होती है, जो ही हम देखें
तो अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को अंदर टेक्स्ट को किस तरह प्रेजेंट करवाना चाहते हैं ये भी आपके सामने है। अगर आप कहते हैं जी ये जो इसका बॉर्डर लाइन है वो ना आ जाए, तो आप यहाँ पे सिंपल इस तरह ये देखते जाएं। ये टेक्स्ट बॉक्स की एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ सॉरी। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की जो आपको सूटेबल लगे इसके अंदर से आप एक इंतहाई खूबसूरत टाइटल पेज भी बना सकते हैं। अपनी मर्जी का जो चीज़ आप बनाना चाहें इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल ब्लू वाला कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को भी आज एक्सप्लोर किया और उस पर काम किया। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, इसके बाद आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एक साइज बना लिया। अब समटाइम आपको ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ एक आप वो बना रहे होते हैं, गाइड गाइड प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अपने ऑफिस का या अपने किसी लोकेशन का एड्रेस बताना होता तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके लिए देखें जैसा इंसर्ट के अंदर हम एक और शेप्स की मदद से भी देख सकते हैं। जैसे कि ये कैलम लिया हमने, आप यहाँ से आए और स्टेप को, अगर किसी काम के स्टेप को आपने प्रेजेंट करना हो तब आप यहाँ से वो काम भी कर सकते हैं। जब आपने टेक्स्ट बॉक्स को बताया कि आपने ये पहला स्टेप था, अब ये दूसरा स्टेप है हमारा। ठीक है, अब ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स की वजह से हम क्या क्या चीजें, कितनी चीजें आराम से कर सकते हैं। आपने ये देखना होगा कि आपको कौन सी ऑप्शन को किस वक्त यूज कर रहा है। हर ऑप्शन हर डॉक्यूमेंट के ऊपर इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, तो आप एक कोड शेप क्रिएट करते हैं और इसको एंड करते हैं ये वाली प्रैक्टिस को। अभी हमारे पास आप शेप्स में जाते हैं तो शेप्स के अंदर मल्टीपल की जो शेप्स हैं वो हैं जो आपको सूटेबल लगे वो आप इजीली यहाँ से उठा सकते हैं। मैं ये वाला एक ऑप्शन ले लेता हूँ। ठीक हो गया, लाइक दिस। नहीं जी, इसको आप एडिटिंग करना चाहें, इसको थोड़ा बेहतर करना चाहें, इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हमने कौन सी चीजें देखी, हेडर फुटर देखा, शेप्स को फिर दोबारा इस्तेमाल किया, और टेक्स्ट बॉक्स को यूज करते हुए एक हमने एक गाइडर को बनाया। ठीक है, ये इंसर्ट टैब के अंदर हमने, उसके बाद अच्छा उसके बाद हेडर फुटर के अंदर पेज नंबरिंग भी आप लगा सकते हैं। आप पेज नंबर के टैब को जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा टॉप पे पेज क्या आपने नंबर ऐड करना है या बॉटम पे करना है या पेज मार्जिन पे करना है। आप इसका जो मोस्ट प्रेफरेबल होता है वो बॉटम पे ही होता है। ठीक है, आप अगर फर्स्ट पे भी करना चाहें, टॉप पे भी करना चाहें तो टॉप पे भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम टॉप वाली ऑप्शन को देखते हैं, अब ये पूछ रहा है, ये देखिए साइड पे है, लेफ्ट राइट ना राइट साइड पे करेंगे हम। ठीक हो गया, क्यों ही हमने उसको क्लिक किया तो हमारे पास एक डिजाइन की एक और टैब ओपन हो गया खुद ब खुद। ठीक है, अब हमने ये पोजीशंस वगैरह के बारे में पूछ रहा है, अभी हम इसको इसको नहीं छेड़े, इसको अभी छोड़ दो बस। ठीक है, आप आ जाओ। किधर गया हमारा फुटर, किधर गया हेडर, किधर गया? हम्म, ओके। अच्छा, ये इसके अंदर ना हमें थोड़ा सा हेडर के अंदर वो लगा रहे, तो वो एयर टाइम या हेडर लगा रहा है या फिर पेज नंबर लगा रहा है। अच्छा, तो हम देखते हैं इसको, करंट पोजीशन इसकी क्या है, फॉर्मेट पेज नंबर। रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। चलो
साइड पर अगर हम जी, ये ठीक है, ये वाली कुछ बेहतर लग रही है। ये पेज नंबर लगाया जी हमने बॉटम के ऊपर, राइट साइड के ऊपर। अब ये देखें, ठीक है, ये पेज 1 पे काम कर रहे थे, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है। ठीक है, सो ये डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की फॉर्मेटिंग करनी है। इसको चाहे इसको हम दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सर जी आगे आपने वो हेडर पे किया था तो हेडर गायब हो गया था। हाँ वो एट टाइम में एक चीज को ले रहा था, या तो आप कहता हुआ तो वो कह रहा था कि हेडर को लगाना है, हेडर को करें, या पेज नंबर हेडर पे लगाया तो एट टाइम एक चीज लग रहा है, दोनों भी लग जाती होती है। तो दोनों कैसे लगेंगे? दोनों का भी देख लेंगे अभी। अभी ये देख लो कि हम इसको कौन सी इस तरह ऑप्शन हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सर्कल है, इसको आप घुमा के जैसे जिस तरह मूव करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है जी। कस्टमाइज करके दोनों लग सकते हैं। हाँ जी, वो कस्टमाइज करके वो जाके सेटिंग में जाना पड़ेगा हमें। तो अभी हम जो मेन चीजें हैं जो हमारे पास वन क्लिक पे होती है उसको देखेंगे बाद में, जब इसको एडवांस लेवल पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये बेसिक लेवल के ऊपर है सर तो ये बेसिक ब्लर लेवल। क्यों आ रहे? ब्लर इसीलिए आ रहे हैं कि अभी जब इसको प्रिंट लेंगे तो ये आपको इसी फॉर्म में नजर आएंगे जैसे ये है, अभी मैंने किया है। ठीक है, जी ठीक जब आप ठीक। इसको प्रिंट लेंगे या जब ये देखो ना, अभी जिस जिस टेक्स्ट बॉक्स या हेडर के अंदर हो तो आप वो देखें नीचे बॉडी वाला जोन सा है वो ब्लर हो गया या लाइट हो ब्लर गया। हो गया। जी ठीक जी है, अब ये देखिए हमने इस पे क्लिक किया तो वो लाइट हो गया, ये डार्क हो गया। तो ये इसका जी कोई, जब इसका प्रिंट लेंगे या हम कंट्रोल पी करके देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो ऐसे होगा। जी ठीक हो। ठीक हो गया, ठीक है ये पेज 1 है और ये सर। पेज 2। ये पेज पेज 1 की थोड़ी सेटिंग करके दिखाएं। ये अभी 1 जो अभी लिखा अब है। अभी हम देखें, अभी हम सेटिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि सेटिंग में अभी हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अभी हम बेसिक बेसिक चीजों को देखेंगे जो जी हमारी ठीक। जो वन क्लिक के ऊपर सारी चीजें होती हैं। तो सेटिंग को अगर हम छेड़ेंगे तो फिर बहुत सी चीजें छिड़ जाएंगी। ठीक है, वो कंफ्यूज जी हो जाएंगे बच्चे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हमारी क्लास में बहुत जी से ऐसे बच्चे भी हैं जिनको भी फर्स्ट टाइम ये इंटरेक्शन हुआ है वर्ड के साथ। तो हम इसकी जो बाय डिफॉल्ट चीजें अभी उसको उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको एज इट इज ही चलने देंगे। ठीक है, जी ठीक। जी ठीक। तो ये आज हमने ये चीज़ें की हैं। आज हमने इंसर्ट के टैब में हेडर फुटर को देखा और टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ों को देखा। बाकी चीज़ें आप देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, और चीज एक और एक्सरसाइज के साथ, एक और प्रैक्टिकल के साथ बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। साथ साथ हम करते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे लिए ईजी चीज़ें होती जाएंगी और साथ साथ वो जो सी ऑप्शंस हैं वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है जी, तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। हमने हेडर फुटर को देखा, टेक्स्ट के ग्रुप्स में से हमने हम वैसे इसमें से एक और ऑप्शन भी है जिसमें इंसर्ट वर्ड आर्ट भी वो यूज कर सकते हैं। ये सिंपल ऐसे ही है, टाइटल बनाने के लिए ये भी इस्तेमाल होती है। इसको हम नेक्स्ट में चलो ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट में इसको यूज करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी, और इसके अलावा एक और चीज इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसकी ना फुटर के अंदर हम एक अपना लिंक भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लगाया था लास्ट टाइम, मैं जैसे कि मैं लगा रहे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हमारी कोई वेबसाइट भी हो। ठीक है, जो ही मैंने हेडर के ऊपर जाके इस टेक्स्ट को क्लिक किया, अब इसको कॉपी करके पेस्ट किया एक और, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। अब क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वेब लिंक करते हैं। वेब लिंक से मुराद ये है कि हो सकता है कि ये जो हमारी जो कोई कंपनी है वो जा रही होगी, अगर आपने उसको सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करना है तो वो क्या होता है, उसके ऊपर आप एक छोटा सा लिंक भी लगा सकते हैं, जैसे हमने कल लास्ट टाइम लिंक लगाना भी सीखा था। ठीक है, कैसे लगाते हैं, शॉर्टकट बताया था मैंने लिंक लगाने का। ये देखिए, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट किया, सेम वही वाला काम। तो हम यहाँ पे अभी हमसे पूछ रहा है कि आपने किसी फाइल का लिंक लगाना है, किसी ईमेल का लिंक लगाना है, या किसी ब्राउजर पेज का लगाना है। रिसेंट, ये देखिए 3 ऑप्शन है, करंट फोल्डर है, ब्राउज पेजेस हैं, कौन से पेजेस का लगाना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई गूगल वगैरह का लगा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है सर जी? ये देखिए ओके हो गया। अब ये इसका क्या फायदा होगा, अब ये देखिएगा इसका फायदा क्या हुआ।
वेब लिंक लगा हुआ है, हमने उसके पीछे उस लिंक लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट का। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई वेबसाइट है उसका, अब हम इसमें जाएंगे तो मैंने बताया हुआ कैसे कंट्रोल की को प्रेस करना है, क्लिक करना। तो हमने अभी जो लिंक लगाया था गूगल के पेज में, इसी का हमें जंप करके गूगल के पेज में ले जाएगा। देखा कैसे उसने एक वर्ड की फाइल से आपको जंप करके गूगल के पेज पे ले गया। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से अपनी वेबसाइट का इसकी जगह एड्रेस भी दे सकते हैं। आपको नजर आया है? नहीं सर। अच्छा, वो जंप करके उधर गया है तो आपको उसकी नजर नहीं आई। सर इसकी शॉर्टकट की क्या आपने बताया नहीं था, आपने वैसे बता दिया। अच्छा जी, ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब हमारा मुझे बस मैसेज आ गया सेशन एक्सपायर का, तो हमारा सेशन एक्सपायर हुआ तो मैं इसी के अंदर वाइंड अप कर लेता हूँ, फिर बाद में भी क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। ठीक है जी। तो जी हमारा आज का जो लेक्चर था वो हमने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया। उसमें से इंसर्ट टैब के अंदर से हमने हेडर फुटर बनाया, उसको एक्सप्लोर किया, पेज नंबर को देखा, उसके बाद टेक्स्ट में से टेक्स्ट बॉक्स को बनाया, उसके अंदर एक गाइडर बनाया, शेप भी यूज की उसके अंदर, और डेट एंड टाइम की जो सी हमने शॉर्टकट्स है उसको भी एक्सप्लोर किया। तो लिहाजा ये आज का हमारा लेक्चर था, इसके अंदर इन चीज़ों को आपने एक्सप्लोर करना है। और बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह।